1777 साउथ इंडिया जंग के धुएं से भर चुका था। एक तरफ खड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत समझती थी, और दूसरी तरफ था एक फौजी जो न किसी रॉयल फैमिली से था, न किसी खंडानी ताज का वरिस। अपनी तलवार, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी हिम्मत से वो मैसूर का सुल्तान बना, और उसका नाम था हैदर अली। ये था पहला एंग्लो मैसूर वॉर, जहां ब्रिटिश को पहली बार समझ आया कि हिंदुस्तान को अपने घुटनों पर लाना उतना आसान नहीं जितना वो सोच रहे थे। हैदर अली असल में एक सिपाही था जो अपने दिमाग और मिलिट्री टैलेंट की वजह से मैसूर का हाकिम बना। उसने अपनी फौज को नए अंदाज में तैयार किया। स्ट्रॉन्ग कैवलरी, तेजी से चलने वाली यूनिट्स और डिसिप्लिन जो उस वक्त के बहुत से हिंदुस्तानी राजाओं में नहीं था। उसी वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे साउथ इंडिया में अपना कब्जा बढ़ा रही थी। मैसूर एक बड़ी रुकावट बनकर सामने आया। ब्रिटिश और हैदर अली के दरमियान टकराव तय था, सिर्फ वक्त का इंतजार था। जंग से पहले एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल खेल खेला गया। ब्रिटिश ने हैदराबाद के निजाम और मराठास के साथ गाठबंधन बनाया। मैसूर अकेला था, लेकिन हैदर अली की स्ट्रैटेजी सब पर भरी थी। निजाम कभी ब्रिटिश के साथ होता, कभी खिलाफ। मराठास अपना फायदा देखकर साइड बदलते रहे। ये थी उस वक्त की हिंदुस्तान की सियासत, जहां वफादारी से ज्यादा अपना फायदा अहमियत रखता था। 1777 में जंग का आगाज होता है। ब्रिटिश और उनके एलाइज मैसूर पर हमला करते हैं, लेकिन हैदर अली ने एक नया तरीका इस्तेमाल किया। फास्ट कैवलरी रेड्स और सडन अटैक्स। उसकी फौज घोड़ों पर बिजली की तरह निकलती, ब्रिटिश के कैंप्स पर अचानक हमला करती और फिर जंगलों में गायब हो जाती। ब्रिटिश की स्लो मूविंग आर्टिलरी और ट्रेडिशनल मार्च इसके सामने बेकार साबित हुई। हर नए दिन के साथ ब्रिटिश को नुकसान उठाना पड़ता। हैदर अली ने जंग को एक चेस गेम की तरह खेला। उसने ब्रिटिश की सप्लाई लाइंस काट दी। न अनाज, न बारूद, न रीइंफोर्समेंट। ब्रिटिश की फौज भूख और थकन से कमजोर होने लगी। और फिर एक बोल्ड मूव। हैदर अली ने अपनी फौज के साथ सीधा मार्च किया मद्रास की तरफ, ब्रिटिश का हेडक्वार्टर्स। ब्रिटिश समझ गए कि अगर मद्रास खो दिया तो पूरा साउथ इंडिया उनके हाथ से निकल जाएगा। मजबूरन उन्हें पीस टॉक्स शुरू करने पड़े। 1769 में जंग का आखिरी सफा आया। दोनों तरफ थक चुकी थी, कोई भी पूरी जीत हासिल नहीं कर सका। रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसके मुताबिक ब्रिटिश और मैसूर ने वादा किया कि अगर उन पर कोई तीसरा हमला करे तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन ये वादा सिर्फ कागज तक था। वक्त ने साबित किया कि ब्रिटिश अपने फायदे के लिए हर ट्रीटी तोड़ सकते थे, और इसी तोड़ने ने आगे चलकर और जंगों को जन्म दिया। ये एक पैगाम था, एक पैगाम ब्रिटिश के लिए कि हिंदुस्तान में उनकी राह आसान नहीं है। हैदर अली ने दिखाया कि एक फौजी भी दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत को घुटनों पर ला सकता है। इस जंग ने अगले एंग्लो मैसूर वॉर्स की बुनियाद रखी, जहां हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान ब्रिटिश के खिलाफ और भी ज्यादा दिलेराना मुकाबला करेगा। अगर हैदर अली और टीपू सुल्तान को और ज्यादा वक्त मिलता तो शायद भारत की तकदीर बिल्कुल अलग होती। ये थी कहानी पहले एंग्लो मैसूर वॉर की, एक जंग जो ब्रिटिश के लिए पहली बड़ी वार्निंग बनी। आगे के वॉर्स और भी खूनी और जबरदस्त साबित हुए। अगले एपिसोड में हम उन्हीं जंगों की कहानी लेकर लौटेंगे।